हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मोहित इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 के एग्ज़ाम में मॉन्यूमेंट क्या क्या आते हैं, इसका आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, इसके लिए मैंने जो पीवाईक्यू के मॉन्यूमेंट थे वो इस पीडीएफ में मैंने ऐड किए हैं, इस क्लास में मैंने ऐड किए हैं। ये होने वाला है हमारा सेकंड यूट्यूब क्लास फॉर एप्टीट्यूड। यहाँ पे मैंने 30 मॉन्यूमेंट यूज़ किए हैं। आप पूरे के पूरे मॉन्यूमेंट स्टडी करोगे, अच्छे से देखोगे। और जनरली क्या आता है एग्जाम में, इसका नाम आता है कि किस इसका ये मॉन्यूमेंट का नाम क्या है या फिर इस बिल्डिंग का नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो आपको सारे के सारे नाम आप नोट करोगे। कुछ नाम जो होंगे वो मैं आपको गूगल करने के लिए दूंगा, आप ज़रूर उसको गूगल करोगे। आर्किटेक्ट है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के या फिर बिल्डिंग्स के, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जेईई मेंस पेपर 2 BRC 2025 की जो एग्ज़ाम है, इसके लिए थोड़ा सा जो आपका अगर प्रिपरेशन बूस्ट करना है तो आपने फाउंडेशन बैच ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। ये अगस्त फाउंडेशन बैच होने वाली है। जनरली 15 स्टूडेंट हम लेते हैं, तो ज़रूर आपने यहाँ पे नोट करना चाहिए। यहाँ पे फीस भी बहुत कम है, 6000 रुपीज़ फीस है। मतलब वो मंथली अगर बात करेंगे तो 800 रुपीज़ के आसपास आती है फीस, तो बहुत कम फीस है। यहाँ पे आपको 6 शेड्यूल टेस्ट होंगी, 60 टेस्ट होगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, पर्सनल असाइनमेंट वगैरह है। इसका डिटेल वीडियो जल्दी ही आएगा, बट मैं बस यहाँ पे बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग सून है, तो ये जो गिवन नंबर है यहाँ पे आप ज़रूर इंक्वायर कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वीडियो जो है, ये जो यूट्यूब क्लास है, ये अगर आपको पूरा करना है तो आप नोटबुक लेके बैठो ताकि आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर सको। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बीच में बोलता हूँ, तो आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए। क्योंकि अगर नोट डाउन करोगे, लिख पाओगे चीज़ें, तो एग्ज़ाम में इसका हेल्प होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। तो देखो, जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं, जो भी आज के क्वेश्चन हैं, ये होगा आइडेंटिफाई द मोन्यूमेंट एंड लोकेशन। बहुत सारे मोन्यूमेंट जिनकी लोकेशन भी आती है और बहुत सारे बिल्डिंग है इनकी आपको आइडेंटिफाई आता है, बस खाली क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान ये इंडिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन ग्राउंड है और इसके जो आर्किटेक्ट रहे ये है राज रेवाल। राज रेवाल ये न्यू दिल्ली में है, लोकेशन न्यू दिल्ली इसकी लोकेशन है। प्रगति मैदान, राज रेवाल आर्किटेक्ट है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चीज़ें ये समझनी चाहिए, ज़रूर आप इसको नोट डाउन करोगे। तो दोस्तों, ये आज का सेकंड मॉन्यूमेंट है, काफ़ी फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये देखो, ये फॉलिंग वाटर्स है। ये फॉलिंग वाटर्स ये पेंसिल्वेनिया में है और ये एफ एल राइट ने बनाया था। एफ एल राइट ने इसको बनाया था। एफ एल राइट ने बनाया है। मॉडर्न आर्किटेक्चर है। ये पेंसिल्वेनिया यूएसए में है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है, मलेशिया में ये है। इसका नाम है पेट्रोनस टावर। पेट्रोनस टावर। पेट्रोनस टावर ये मलेशिया का है, काफ़ी फेमस है। और ये सेजार पेली ने बनाया था, आर्किटेक्ट है सेजार पेली। नेक्स्ट ये है सेक्रेटेरिएट। ये है सेक्रेटेरिएट, चंडीगढ़ में है और आर्किटेक्ट है ली कॉर्बुजियर। आर्किटेक्ट है ली कॉर्बुजियर। नेक्स्ट वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग है इंडिया की, वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टडी करने जाते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। ये है IIM अहमदाबाद। ये है IIM अहमदाबाद। इसके जो आर्किटेक्ट है ये लुइस खान है। लुइस खान ये इसके आर्किटेक्ट है, लुइस खान। आप गूगल करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखो। ये IIM अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 2021 में ही आया था। अगेन लुइस खान का वर्क है। यह है साल्क इंस्टीट्यूट। साल्क इंस्टीट्यूट लुइस खान का वर्क है। साल्क इंस्टीट्यूट यूएसए में है, ये यूएसए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये जहा हदीद का वर्क है। मैं इसको नाम तो बोल देता हूँ, जहा हदीद, बट मैं स्पेलिंग नहीं लिख पाऊंगा। यह हैदर अलीव सेंटर है। यह हैदर अलीव सेंटर बाकू में है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। हैदर अलीव सेंटर बाकू, जहा हदीद का वर्क है और काफ़ी फैंसी वर्क होता है, नाम भी काफ़ी फैंसी होते हैं, तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है।
नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा ये 828 मीटर्स हाइट है इसकी, और ये एड्रियन स्मिथ, ये जो आर्किटेक्ट है इनके अंडर 3 और आर्किटेक्ट है, एसओएम, स्किडमोर, ओविंस एंड मेरियल। ये तो 3 आर्किटेक्ट है, इन्होंने इसको बनाया था। एड्रियन स्मिथ के अंडर स्किडमोर, ओविन एंड मेरियल, ये 3 आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये क्या है, तो आपको इसको गूगल करना पड़ेगा ये क्या है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये यूएसए का फेमस पार्क है, तो ये पार्क है यूएसए का, और ये एग्जाम में आया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पीवाईक्यू एग्जाम में किस लेवल पे मॉन्यूमेंट आते हैं, ये समझने के लिए मैंने ये ले रहा हूँ क्लास, ताकि आपको समझ में आए कि किस लेवल के मॉन्यूमेंट आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से और देना चाहते हो, सर मैं इसको एज अ क्विज देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करो, आपको सारी हेल्प हमारे साइड से मिल जाएगी। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। देखो 10 क्वेश्चन हुए, तो अगेन ये व्हाट्सएप नंबर रहा जहाँ पे आप इसका मुझे पीडीएफ या फिर सारी चीज़ें रिक्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात, फाउंडेशन बैच अगेन अगस्त में स्टार्ट होगी, जल्दी उसकी डेट आएगी। एक दिन हम ऐड बना के डाल देंगे ताकि आपको समझ में आए कि कब स्टार्ट हो रही है क्लासेस, कितने टाइम होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, डेली 3 आवर क्लासेस होता है। यहाँ पे हर टॉपिक की क्विज होती है, हर टॉपिक के क्विजेस हो यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, ताकि आपका हर टॉपिक अच्छा हो। ड्राइंग के 120 150 प्लस असाइनमेंट हो जाते हैं, ताकि आप इन डेप्थ स्टडी कर पाओ। वैसे ही मैथमेटिक्स का लेक्चर्स भी रेगुलर होते हैं। सो आपने ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ऑलरेडी हमारी जुलाई फाउंडेशन बैच चालू है, अब ये अगस्त फाउंडेशन बैच होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये फेमस गार्डन है चंडीगढ़ का, ये चंडीगढ़ सिटी का फेमस गार्डन है। तो ये गार्डन है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का, रॉक गार्डन ये है। ये मैंने प्रीवियसली भी दिखाया था। सेंट्रल विस्टा पैलेस है, न्यू पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा पैलेस, न्यू पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा पैलेस है न्यू दिल्ली में। तो ये जरूर पता होगा। इसके आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, बिमल पटेल, ये इसके आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो जेईई मेंस पेपर 2 बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको बताना है। तो ये है, देखो रानी की वाव, रानी की वाव, ये है स्टेपवेल है, स्टेपवेल कुआ है, यहाँ पे उतर के जा सकते हैं। और ये पाटन गुजरात में है, ये है पाटन में गुजरात में, पाटन गुजरात, ध्यान रखोगे। रानी की वाव, स्टेपवेल है, और ये पाटन गुजरात में है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है, ये इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। तो ये मॉनेस्ट्री कहाँ आती है, इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री? तो ये आती है तवांग में, ये आती है तवांग मॉनेस्ट्री है इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री। अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। न्यूयॉर्क का काफ़ी फेमस स्काईस्क्रेपर है, न्यूयॉर्क इसकी लोकेशन है, काफ़ी फेमस स्काईस्क्रेपर है। ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ये है। नेक्स्ट है काफ़ी फेमस, ऑस्ट्रेलिया की स्काईलाइन है, ऑस्ट्रेलिया में है, यह है सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस। और ये बनाया था आर्किटेक्ट जो है, यह है इसके जॉन वुडजॉन, जॉन वुडजॉन, जॉन वुडजॉन, ठीक है। ये है कॉन्स्टेंटिनोपल में है, मतलब आज का जो टर्की है, आज का जो टर्की है, ये टर्की का फेमस
आप पहले चर्च था, इसको कन्वर्ट करके अब मॉस्क बनाया गया है, फिर से कन्वर्ट करके चर्च, फिर से कन्वर्ट करके मॉस्क। ये सारी हिस्ट्री में चलते चलते अब ये म्यूजियम है। टर्की का एक फेमस म्यूजियम है, ये है हागिया सोफिया। हागिया सोफिया ये फेमस टर्की का म्यूजियम है, हागिया सोफिया। नेक्स्ट ये काफ़ी फेमस है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। देखो ये और इसके जैसा एक है जो है वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल। ये वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल नहीं है, ये है गुगेनम म्यूजियम। ये है गुगेनम म्यूजियम है ये, और ये न्यू वाला म्यूजियम है। न्यू वाला म्यूजियम माने तो ये बिल्बो में है, स्पेन में, बिल्बो स्पेन, बिल्बो स्पेन में। ध्यान रखना, न्यू गुगेनम म्यूजियम, बिल्बो स्पेन। आप आर्किटेक्ट इसका गूगल कर सकते हो, अच्छे से गूगल करो कौन है, आप इसका गूगल करो, आपका आर्किटेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो ये ओल्ड वाला गुगेनम म्यूजियम है, ये ओल्ड गुगेनम म्यूजियम है और ये बनाया था एफएल राइट ने। इसका आर्किटेक्ट बोल लेते हैं, ये है एफएल राइट का वर्क है, न्यूयॉर्क में है। एफएल राइट का वर्क है, न्यूयॉर्क में है, ओल्ड गुगेनम म्यूजियम। मैंने प्रीवियस स्पेलिंग लिखा था, वही स्पेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू करो, और ये न्यूयॉर्क में है। तो थोड़ा सा ओल्ड और न्यू का ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फंसते हैं इसमें, तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है देखो, ये है इंडियन हैबिटेट सेंटर। ये न्यू दिल्ली में है और ये बनाया था जोसेफ एलनस्टीन। जोसेफ एलनस्टीन इन्होंने बनवाया था, न्यू दिल्ली का काफी फेमस है इंडियन हैबिटेट सेंटर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है? ये है पेट्रा जॉर्डन की, ये है पेट्रा जॉर्डन, क्योंकि 7 वंडर्स में आता है तो सभी बच्चों को पता होगा। पेट्रा जॉर्डन की ये है अल खजाना, अल खजान ये ट्रेजरी है। पेट्रा जॉर्डन अल खजान ट्रेजरी है, काफ़ी बड़ी ट्रेजरी है और ये वन ऑफ द 7 वंडर्स में आती है। ध्यान रखना, ये वन ऑफ द 7 वंडर्स है पेट्रा जॉर्डन अल खजान ट्रेजरी। एक 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। देखो ये मोन्यूमेंट जो है ये एग्जाम में 400 के ऊपर आते हैं, एग्जाम में काफ़ी इंडेक्स पूछा जाता है, तो आपको वो सारे स्टडी कराने के लिए काफ़ी टाइम जाता है और काफ़ी एफर्ट भी लगता है। तो इसके लिए आपको हमेशा टेस्ट और क्विजेस देनी चाहिए। आप अगर जो मैंने आज क्लास ले रहा हूँ उसका अगर आप PDF चाहिए या फिर क्विजेस चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे नंबर दिया है। ये क्लास कब स्टार्ट होगी तो ये इसका मैं ज़रूर अनाउंसमेंट जल्दी से जल्दी अविनाश सर करेंगे, तो आपने ज़रूर यहाँ पे सोचना चाहिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, ताकि आपका उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप स्टडी कर पाओ। जो यूट्यूब से नहीं कर पाओगे इतना स्टडी, उससे ज़्यादा स्टडी हम क्लासेस में करा पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे टाइम कंस्ट्रेंट होता है, बस इतना ही दिक्कत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बाकी चीज़ें क्या है। ये है फेमस ये है फेमस मिनारेट ऑफ अहमदाबाद। ये फेमस मिनारेट ऑफ अहमदाबाद। तो अगर इसका गूगल करोगे आप तो इसका नाम आएगा शेखी मिनारेट। ये है शेखी मिनारेट, ये अहमदाबाद में है। काफ़ी बड़ा हिस्टोरिक पार्ट है ये इंडिया का, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये है शेखी मिनारेट, शेखी मिनारेट अहमदाबाद। ये स्काईस्क्रेपर है लंदन का, ये स्काईस्क्रेपर है लंदन का। वर्क है रेंजो पियानो का, रेंजो पियानो का वर्क है। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये लंदन की बिल्डिंग है, तो ये द शार्ड है, ये द शार्ड बिल्डिंग है, सबसे ऊंची मेरे ख्याल से लंदन की बिल्डिंग है, काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, तो ज़रूर आप शेप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इसका एक चर्च है और आप इसका गूगल करोगे, इसका आंसर क्या है, ये कौन सा चर्च है, इसका स्क्रीन स्कैन करो, जो भी आपका लगता है वो करो।
एग्जाम में आया क्वेश्चन था, काफ़ी नॉन फेमस पूछा गया था, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन मुझे लगा ये, इतना टिपिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये चर्च पूछा गया, जरूर गूगल करना और इसका आंसर बोलना। नेक्स्ट, ये जो बिल्डिंग है ये कौन सी बिल्डिंग है? ये इंडिया की बिल्डिंग है बेसिकली, इंडिया में पुणे में बिल्डिंग है ये है इन्फोसिस ऑफिस, ये है इन्फोसिस बिल्डिंग इन पुणे। काफ़ी रियल फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है, पुणे में ये इन्फोसिस का ऑफिस है, तो ध्यान रखोगे इन्फोसिस का बिल्डिंग है पुणे में, आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, ये इमेज अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, तो ये है LIC बिल्डिंग। LIC बिल्डिंग कहाँ है? तो दिल्ली में है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली में कहाँ? तो दिल्ली के जो कोनट प्लेस है वहाँ पे है, कोनट प्लेस दिल्ली में है ये, तो ध्यान रखोगे न्यू दिल्ली कोनट प्लेस। ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई थी, तो आर्किटेक्ट इंडियन आर्किटेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो अगेन नाम भी याद रखो, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बनाया था। ये है दिल्ली में। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये है, नाम लिखते हैं छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय, वास्तु संग्रहालय। इसका एक दूसरा भी नाम आता है, ये तो ठीक है, ये अभी नाम चेंज हुआ है, पर जो अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था वो भी समझ में आए, तो ये है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये अंग्रेजों ने नाम रखा था, अंग्रेजों ने ही इसको बनाया था, बट अब ये छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय के नाम से मुंबई में फेमस है। ये है मुंबई का वर्क। ये क्या है? एग्जाम में आया था ये, अगेन 2021 मेरे ख्याल से 2022 में आया था। ये है अमर ज्योति जवान केंद्र, अमर ज्योति, ये है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे इंडिया गेट है। इंडिया गेट के ठीक सेंटर में ये आपको दिखेगा। इंडिया गेट में आप जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हो, ट्रिब्यूट दे सकते हो, जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं बॉर्डर पे, वहाँ पे सारों के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। ये इंडिया का एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है इंडिया का, तो ये है देखो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बॉम जीसस। तो ये कहाँ है? तो ये गोवा में है, तो ये लार्जेस्ट बेसिलिका है इंडिया का, लार्जेस्ट चर्च है इंडिया का गोवा में। पोर्तुगीज चर्च है ये, ब्रिटिश चर्च नहीं है, ध्यान रखना, पोर्तुगीज चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। ये एक पेरिस का चर्च है, अभी पेरिस ओलंपिक हुआ तो एग्जाम में आने का अच्छा चांस है पेरिस का। तो पेरिस का सबसे फेमस चर्च कौन सा है? तो नॉट्रे डैम है, नॉट्रे डैम दे पेरिस, नॉट्रे डैम चर्च है पेरिस का। आप थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि इस साल एग्जाम में आने के अच्छे चांस है। ओलंपिक हुआ है, वहाँ पे इंडिया को सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी मिले हैं, तो ये करंट अफेयर में आ सकता है। और ये मेरे ख्याल से लास्ट मॉन्यूमेंट होगा, 30 मॉन्यूमेंट्स मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो ये है देखो विक्ट्री टावर, या फिर विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। तो यह है चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ पोर्ट पे है विक्ट्री टावर या फिर विजय स्तंभ। इसी चित्तौड़गढ़ में एक और स्तंभ बनाया गया है, वो क्या है? तो ये वो है टावर ऑफ फेम, वो है टावर ऑफ फेम या फिर फेम टावर बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ, इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। आप जरूर इसको नोट करोगे क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे मॉन्यूमेंट खत्म हुए। एक बार मैं फिर से बोल लेता हूँ, अगस्त बैच जल्दी ही स्टार्ट होगी। अगर इंक्वायर करना है तो ज़रूर इस नंबर पे इंक्वायर करो। अगर आप इसको PDF चाहते हो तो भी आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप क्विज देना चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सअप से इंक्वायर करके
सारी चीज़ें यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।